आर्टिकल 370 का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था और मैंने वो देखा तो उसको देखने के बाद सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई थी वो ये कि भाई सरकार के फैसलों की गाथा गाने वाली एक और मूवी अब देखनी पड़ेगी। और देखिए, ऐसा फील होने में मेरे या फिर आप जो सब लोग व्यूअर्स हैं उनकी कोई खास गलती भी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से इस तरह की इतनी मूवीज आ चुकी हैं कि ऐसा लगने लगा है कि बॉलीवुड खुद अपना एक राजनीति शास्त्र विभाग बना सकता है। खैर, ये सब बातें तो अलग हैं, लेकिन हाई रिस्क के साथ जब मैं ये फिल्म देखने गई और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा कि अगर पॉलिटिकल फैसले पर बेस्ड वाली ये जो बात मैंने बोली अभी उसको थोड़ा सा साइड में रखकर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 370 एंगेज करने में ऑडियंस को तो भाई पास होने वाली फिल्म है। प्रोड्यूसर इस फिल्म के हैं आदित्य धर, और आदित्य धर की ये जो मूवी है ये बिल्कुल उसी जोन में ऑपरेट करती है जिसमें उनकी खुद की डायरेक्ट की हुई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक थी। आर्टिकल 370 सरकार के एक हिस्टोरिकल फैसले, उस फैसले को ग्राउंड पर लागू करने वाले लोगों, इस फैसले के पीछे की प्लानिंग, प्लॉटिंग और बिना किसी को कानो कान खबर हुए उसके कामयाब होने को सेलिब्रेट करती है। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक खबरों में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज थी, मगर ये सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई थी, किस तरह से हुई, ये किसी को पता नहीं था। विकी कौशल की जब उरी आई तो लोगों की जो अलग अलग इमेजिनेशंस थी उनको वो तस्वीरें मिल गई जो कि खबरों में छपे हुए शब्दों को रियलिटी की तरह दिखा रही थी। हालांकि वो थी डायरेक्टर की इमेजिनेशन ही, और इसी तरह आर्टिकल 370 भी ऑडियंस को एक और ऐतिहासिक घटना के विजुअल्स देने का काम करती है। यामी गौतम स्टारर इस मूवी को डायरेक्टर आदित्य सुहास जांभले ने चैप्टर वाले स्टाइल में ट्रीट किया है। ये चैप्टर कश्मीर के बुरहान वानी एपिसोड से शुरू होते हैं और पुलवामा हमले से होते हुए ये आगे बढ़ते हैं। आखिरकार ये वहां पहुंचते हैं जहां भारत सरकार का एक फैसला कश्मीर की तकदीर बदलने के लिए तैयार है। आर्टिकल 370 शुरू होती है इंटेलिजेंस ऑफिसर जूनी हक्सार, जिसको प्ले किया है यामी गौतम ने। अब ये जो जूनी हक्सार हैं वो एक मिशन से जिनके उनके निशाने पर बुरहान वानी है उससे स्टार्ट होती है। जूनी का ये जो ऑपरेशन है ये कश्मीर में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देता है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली बुला लिया जाता है। इधर दिल्ली में पीएमओ की हाई रैंक ऑफिशियल राजेश्वरी स्वामीनाथन कश्मीर के हालात को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हैं। वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कश्मीर विजन को रियलिटी में लाने पर काम कर रही हैं। इस मूवी में वैसे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम नहीं लिए गए हैं, लेकिन जब आप कैरेक्टर्स को देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि भाई कौन है। राजेश्वरी अपने प्लान को खैर आगे बढ़ाने के लिए जूनी को वापस वो कश्मीर भेजती हैं, और इस बार नई पावर के साथ पहुंची जूनी का मिशन है कश्मीर में एंटी इंडिया गतिविधियों को और लोगों को काबू में करना, ताकि इधर सरकार अपने फैसले बिना किसी चिंता के ले सके। और जब फिल्म की शुरुआत होती है तो एकदम शुरुआत में ही एकदम क्लियर हो जाता है कि जो जूनी है वो इस तरह के काम में किसी भी तरह की कोई ढील नहीं पड़ने देने वाली। एक तरफ आपको जूनी की नजर से कश्मीर के हालात, वहाँ की पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी पर कमेंट्री मिलती है, तो दूसरी तरफ राजेश्वरी जो है वो दिल्ली की राजनीति का जायका हम सभी ऑडियंस तक पहुंचाती हैं। अब इसके बाद मूवी का सेकंड हाफ में देखिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जब एंट्री होती है तो उसके बाद जो फिल्म का माहौल है वो पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसा लगता है कि भाई सारा फोकस अब उन्हीं पर हो गया है, लेकिन ये तो होना ही था। आखिर वो कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह की एक पार्लियामेंट स्पीच को मूवी में जिस तरह से रिक्रिएट किया गया है वो फिल्म के नैरेटिव में काफी ज्यादा असरदार है। किरण कर्माकर, इन्होंने कहना पड़ेगा भाई अपने कैरेक्टर में एकदम जानदार काम किया है और इस रोल में इन्होंने बिल्कुल जान फूंक दी है। और इसी तरह अगर मैं अरुण गोविल की बात करूं तो उन्होंने प्रधानमंत्री का जो कैरेक्टर निभाया है वो बहुत ही संजीदगी के साथ उन्होंने इसे पेश किया है।
आर्टिकल 370 जो मूवी है वो रियलिटी और फिक्शन के बीच लकीर पर एक बड़े ही चतुराई के साथ चलती है। पॉलिटिकल समझ और असल घटनाओं को ये पूरे फैक्ट्स के साथ देखने वाले लोगों को, वैसे तो भाई फिल्म में बहुत सारी गलतियां मिल सकती हैं, मगर ये तो हम सभी जानते हैं कि इस तरह की जो फिल्में होती हैं उसमें फैक्ट्स वो तो आखिरी चीज होती है जिन पर फोकस किया जाता है। लेकिन आर्टिकल 370 की देखिए खासियत यही है कि इसका पूरा जो ड्रामा है वो बड़ी ही कलाकारी के साथ रचाया हुआ है और बहुत ही थ्रिलिंग तरीके से ये जो मूवी है ये आगे बढ़ाता है इसको। यामी गौतम का काम जो है, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है, इतना दमदार काम किया है कि अगर आर्टिकल 370 को उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कहा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्लोजअप जब आप देखेंगे उनका, उनकी आंखें, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देता है मूवी में कि आप उनकी तारीफ करे बिना रह ही नहीं सकते। वहीं राजेश्वरी के रोल में प्रियामणि भी बहुत पावरफुल दिखती हैं, काफी दमदार लगती हैं। वैभव तत्वादी और राज अर्जुन की परफॉर्मेंस भी देखिए याद रखने वाली हैं। आर्टिकल 370 के पूरे नैरेटिव को बैकग्राउंड स्कोर से बहुत हेल्प मिलती है। सिनेमेटोग्राफी हो, साउंड और प्रोडक्शन के मामले में कह सकते हैं कि एक टेक्निकली सॉलिड फिल्म है और बहुत ज़्यादा एकदम दमदार तरीके से जो नैरेटिव है उसको वो आगे बढ़ाती है। इसीलिए एज अ मैं कह सकती हूँ व्यूअर, एज अ ऑडियंस, ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर जो कहानी हम देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन पर, पर्दे पर अपने सामने, वो फिक्शन है, फैक्ट नहीं। लेकिन खुद मेकर्स भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा सतर्क हैं और शायद इसीलिए उन्होंने फिल्म की स्टार्टिंग में एक बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर दिया है। देखिए इस दौर में पॉलिटिकल लकीर पर जो इस तरह की फिल्में बन रही हैं, तो इस तरह की बनती फिल्मों के लिए एक सिनेमैटिक मेमोरी में ये जो लंबे लंबे डिस्क्लेमर हैं ये भी बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 370 रियलिटी के काफी क्लोज लगने वाली जो फिक्शन है उसको फैक्ट से अगर थोड़ा दूर ले जाकर एक थ्रिलिंग तरीके से पूरी की पूरी मूवी को प्रेजेंट करती है। यामी गौतम और बाकी सारे एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो एकदम दमदार है और फिल्म को ये सारी जो चीजें हैं एंगेजिंग बनाती है। हाँ, बीच बीच में जो संविधान की टेक्निकल चीजें हैं उनको समझाने की कोशिश की जाती है मूवी में, जो कि नैरेटिव को थोड़ा सा स्लो कर देती है, मगर रियलिटी की पोटली में बंधा ये जो फिक्शन है इससे मजबूती होता है। और यही वजह है कि 2 घंटे और 40 मिनट का लंबा ये जो रन टाइम है इस मूवी का, इसके बावजूद ये फिल्म अटेंशन होल्ड करने में कामयाब होती है। तो आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप पॉलिटिकल फिल्मों को पचा पाने में कामयाब हो जाते हैं तो आर्टिकल 370 आप देख सकते हैं।